बल्कि जब जब राष्ट्र को, समाज को शांति के दिनों में भारतीय सेना की आवश्यकता होती है, तब तब भारत की वीर सेना आगे बढ़कर अपने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। कर्तव्यों का निर्वहन करती है। कर्तव्यों और सेवा धर्म के पालन की उसी श्रृंखला में मैं मानता हूं कि 18 से 22 नवंबर तक नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में मेगा कैंप दृष्टि का आयोजन किया गया है। आज इस कैंप का समापन है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, आरती सरीन जी, मुरलीधरन जी, संजय मिश्रा जी और इस आयोजन से जुड़े सभी बंधुओं और बहनों का मैं हृदय से आभार भी करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, जिन्होंने न सिर्फ इस कैंप के आयोजन की नींव रखी बल्कि बहुत ही सफलतापूर्वक उसे पूरा किया। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। एक रहस्य जरूर मैं उद्घाटित करना चाहता हूं। ये 408 जो सर्जरी हुई है, तो उनको रोशनी मिली है, तो मुझे भी रोशनी संजय मिश्रा ने ही दी थी आज से कई साल पहले। और मुझे नहीं, मैं जब से जम्मू कश्मीर हूँ, कम से कम 20 से 25 लोगों को रोशनी मैंने दिलाई है इनके माध्यम से। और एक तो ऐसा प्रकरण था कि हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको मैंने पहले कहा था कि वहीं जाइए, आर्मी हॉस्पिटल में सर्जरी कराइए, तो मेरी सलाह उन्होंने नहीं मानी। कहीं जब सलाह मेरी न मानने के कारण उन्होंने कहीं सर्जरी करा ली, फिर उनको बड़ी समस्या हो गई। फिर मैंने उन्हें मिश्रा जी के पास भेजा और वो पूरी तरह से ठीक हैं, अभी तो मुंबई में तैनात हैं। अपनी सेवाओं के अलावा आप सबने सरलता, सहजता, सहृदयता और प्रोफेशनल उत्कृष्टता के कारण सेना के वेटरन्स, वीर नारी, उनके परिवार और सामान्य नागरिकों की जो सेवा की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारी संस्कृति में भी प्रार्थना की गई कि राष्ट्रियम विजयम प्राप्य स्वधर्मणेव संस्थाप्य च राष्ट्रस्य च सामर्थ्य सर्वोपरि करोतु वृषम, अर्थात स्वधर्म को समझकर अपने कर्तव्यों को निभाकर राष्ट्र की शक्ति को सर्वोच्च बनाने के लिए हम सबको समर्थ बनना चाहिए। कई वेटरन्स, उनकी फैमिली, सिविलियंस के विभिन्न प्रकार के की सर्जरी की गई है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम ने राष्ट्र के सामर्थ्य में एक नई दृष्टि जोड़ने का काम किया है। समाज के उज्ज्वल भविष्य में आप सबका योगदान सराहनीय है। इस तरह के कैंप से दृष्टि संबंधी बीमारियों के बारे में स्वाभाविक रूप से जागरूकता और देखभाल के लिए भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी का इलाज अपनी आय के कारण, साधन न होने के कारण नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए वरदान है। आप सबके द्वारा किए जाने वाला यह पुण्य कार्य
न सिर्फ जरूरतमंद की मदद करता है बल्कि उनकी गरिमा भी सुनिश्चित करता है। भारतीय सेना के और सेना के डॉक्टर्स के मानवतावादी आदर्शों का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है और राष्ट्र के सामने इसे आप सबने प्रस्तुत किया है। मैं मानता हूं कि भारत की सेनाओं ने देश की रक्षा के साथ साथ समाज के सामने आई हर चुनौती और संघर्ष के समय भी सेवा के द्वारा अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने का सदैव काम किया है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो या अभी हाल में विशेष रूप से जम्मू संभाग में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा, इन सभी कार्यों में सेना का प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय रहा है। अपने साहस, शौर्य, देशभक्ति, धैर्य, आत्म बलिदान और अनुशासन के द्वारा हमारी सेनाओं ने कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की एकता को अपनी बहादुरी और दृढ़ निष्ठा से मजबूत बनाने का काम किया है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया कि विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। जिस व्यक्ति ने अपनी वीरता और पराक्रम से सब कुछ प्राप्त किया है उसे ही सिंह की तरह जंगल का राजा बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। प्रमाण या राज्याभिषेक की आवश्यकता उससे नहीं होती है, ये उसके गुणों और शौर्य से ही सिद्ध होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज भारत को उसके पराक्रम का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। भारत की बहादुर सेनाएं उनके शौर्य का प्रमाण है। अपने अतुलनीय शौर्य और आर्थिक शक्ति के बावजूद भारत हमेशा शांतिपूर्ण, सहर्षित, आपसी सद्भाव और मित्रता जैसे मूल्यों को अपनाने वाला देश रहा है।